गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पुनः हम लोग क्रॉनिक डिजीज को पढ़ने के लिए तैयार हैं। लोगों ने 40 पैराग्राफ को देख चुके थे। अब 41वें पैराग्राफ के बाद में आते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सोरा कैसे इतना यूनिवर्सल हो गया। मैंने सोरा का शुरुआत बुनियाद क्या पड़ा और कैसे वह पूरे संसार में फैल गया। अब इसके पीछे में इसके बाद में डॉक्टर हेलीमैन 41 में बताने का कोशिश करते हैं कि अभी जो उस समय में उनके समय में जो मॉडर्न कहलाने वाले चिकित्सक थे, उन लोगों का विचारधारा किस तरह का था ये समझ में नहीं आता। अविश्वसनीय, उन्होंने इनक्रेडिबल वर्ड का यूज किया है एक्सटेंट मॉडर्न फिजिशियंस के विषय में, जो कि मानवता के प्रति कितना अपराध किया है। और इस अपराध के पीछे में उन्होंने कहा कि उनके विषय में केवल एक ही धारणा था कि एवरी इरप्शंस ऑफ ईच इज मियरली ए लोकल एलिमेंट्स। यानी कहने का मतलब है कि खुजली के जितने भी ईच होते हैं, खुजली के जितने भी इरप्शंस आते हैं, उबूर्द निकलते हैं, वह एक लोकल है, स्थानीय है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है, वह वहां पर है और उसका इलाज हटा दो, वह ठीक हो जाएगा। ऐसा इनका मानना था। और इसलिए उन्होंने एक बार इरप्शन को हटा दिए और रोगी स्वस्थ हो गया, है ना। इसके लिए लोकल वाइटमेंट्स, सल्फर, जिंक और बहुत सारे सारे लेप का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन और उनका ये भी मानना था कि अगर इसे छोड़ दिया जाए, इसे अगर बढ़ने दिया तो ये बढ़ेगा और धीरे धीरे दूसरे इसका विस्तार होता चला जाएगा अगर इसका इलाज नहीं किया। इसलिए अभी तत्काल और से इसे शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए, उस लोकल मेलेडीज को हटा देना चाहिए। ऐसा उन लोगों का धारणा था और ये डॉक्टर हेनीमैन का ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा कि इसके इलाज के लिए उन्होंने सल्फर का लेप लगाया, जिंक का लेप लगाया और इस तरह के कई एक जो ऑइंटमेंट्स टाइप के हैं, लोकल ट्रीटमेंट करने का कोशिश किया। लेकिन ये जो है तो खत्म तो नहीं हुआ, है ना। और खत्म नहीं हुआ और खत्म होने के बाद में फिर से उभर करके आया। तो कहते हैं कि नहीं, ये फिर नया इन्फेक्शन है, पुराना नहीं है, ये नया इन्फेक्शन है और उसको फिर वहां पर हटाते हैं। तो अगर उसने इस बात को सोचने का कोशिश नहीं किया था, क्या ये पहले भी आया था और आज भी आ रहा है और आज कुछ बढ़े हुए रूप में आ रहा है, तो उनका मानना है कि ये उसका जो प्रभाव जो है तो ज्यादा है। ये एक अविश्वसनीय है, क्योंकि एक बार खत्म हो जाने के बाद में ये है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिशियंस जो ईच के विषय में था, वह कि एवरी फिजिक्स इरप्शन वह लोकल मेलेडीज है, ये पहली बात। सो इट मे मस्ट बी ड्रिवन अवे फ्रॉम द स्किन एट एनी टाइम थ्रू द लोकल एप्लीकेशन, है ना। और उन्होंने कहा कि अगर पहली धारणा यह थी, दूसरी धारणा यह थी कि अगर इरप्शन को एक बार शरीर से हटा दिया गया तो रोग खत्म हो गया। और फिर तीसरी धारणा थी, अगर इरप्शन को निग्लेक्ट किया गया तो यह स्किन पर इसका विस्तार होगा, फैलेगा और फिर यह मैलिग्नेंट का रूप भी ले सकता है, और जिससे कि बॉडी में डिफरेंट एलिमेंट्स पैदा हो सकते हैं। इसीलिए इसको जितना जल्द से जल्द हो शरीर से हटा देना चाहिए। लेकिन इसको हटाने के कारण इसके हटाने के कारण जितने भी सिक्वल हैं, इंटरनल डिजीज, उसको ध्यान में आया नहीं, है ना। हटा रहे हैं लेकिन अंदर में क्या प्रभाव हो रहा है उसको उससे जोड़ने का कोशिश नहीं कर रहे थे। यही इनकी धारणा थी। अब आकर के ये 41 में इन्होंने कहा, 42 में ये आकर के कहते हैं कि ये इतना भयानक सत्य है ना, भयानक सत्य है कि पढ़ाया जाता है। ये सभी उस समय में जो एलोपैथिक स्कूल के टीचर थे वो लोग पढ़ाते थे और इस एक्सटर्नल रेमेडीज के यूज के विषय में लार्ज डोजेज के में
जितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग परगेटिव बॉडी को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल की करते थे। और उनका वो सोचते थे, उनका मानना था कि जितना जल्दी यह शरीर से हटा दिया जाए उतना जल्दी वह स्किन पर बेटर हो जाएगा और पेशेंट जो है तो क्योर हो जाएगा विदाउट कंसिडरिंग हीलिंग ऑफ द। और इसी के फुट नोट में भी वो कहते हैं, ये 42 के फुटनोट में वो कहते हैं, विदाउट कंसल्टिंग नेचर these light-minded gentlemen arbitrarily considered that matter of the earth has not yet been penetrated inward। ताकि नहीं ये अंदर नहीं गया, वही है, वही का वही पड़ा हुआ है ना, अंदर का नहीं गया, वही का वही पड़ा हुआ। और पहले वो पस्ट्यूल्स के रूप में हो गया और उसमें वॉल्यूटस बहुत ही इरिटेटेबल खुजलाहट हो रही है और उसे हटा दिया गया तो यह ठीक हो जाता है ना। फिर दूसरे फुटनोट में कहते हैं, whenever the वाइटल फोर्स जो है कुछ कमजोर और लोगों में होता है तो वहां पर वाइटमेंट से और भी स्ट्रॉन्ग वाइटमेंट देना पड़ेगा। यानी कि शरीर का जैसा है, अगर वो मजबूत आदमी है तो वो तो उसमें कम गति दिया जाए और उससे और भी ज्यादा है तो उसमें कम दिया जाए। और आज भी कहते हैं, तीसरा फुटनोट में कहते हैं, ये खाली उस समय की बात नहीं थी, आज भी। मैंने हेनीमैन अपने समय की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हेनीमैन ने आज भी हम लोगों के वर्तमान समय में भी ये इसी तरह की शिक्षा दी जा रही है, इसी तरह की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में किए जा रहे हैं। और एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में लोकल एलिमेंट्स है, इसको लोकल को आप हटा दो। कहते हैं कि इस तरह से जो सल्फर बाथ से ये से क्रॉनिक डिजीज जो है तो खत्म तो नहीं हुआ, खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये एक शरीर के जीवन को और भी कमजोर बना दिया। 43 में आकर के कहते हैं, 43 में आकर के उनका मानना है कि और इसका अब एक दूसरा, ये पुराने ख्यालात के भी डॉक्टर थे, है ना, ओल्डर फिजिशियंस थे, जो कि बहुत ही गंभीरता से सोचते थे, हर एक छोटी छोटी बातों पर नजर करते थे। उन्होंने यह देखा था और जो पूर्व धारणा से ग्रसित नहीं थे, यानी कि उनके समय में कुछ ऐसे चिकित्सक भी थे, उनके समतुल्य और उनके पूर्व भी वो ऐसे थे जो कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते थे और उसको देखने का कोशिश करते थे। उन लोगों ने भी इस बात को ऑब्जर्व किया कि उन लोगों जो मॉडर्न फिजिशियन थे, यानी कि दो ग्रुप की बात कर रहे हैं डॉक्टर एनिमल, एक मॉडर्न स्कूल कहने वाले जो कि लोकल मेलेडीज मान रहे थे, लेकिन कुछ पुराने ख्यालात के जो है कि बहुत ही गंभीर और बहुत ही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाले, उनका भी मानना था कि ये हर एक केस में इसको हटा करके केवल ऑइंटमेंट को हटाने से ही सफिशियंट नहीं होगा, इसके भीतर के आधार को भी हटाना होगा, है ना। ये एक दृष्टिकोण है ना, एक दृष्टिकोण है। देखिए, विचारधारा जब भी संसार में चलता है तो दो तरह के विचारधारा तो चलते ही हैं, एक पॉजिटिव चलता है, एक नेगेटिव चलता है। कुछ लोग का मानना होता है, कुछ लोग का मानना होता है, तो ये केवल एक मान्यता की बात थी और मान्यता आज भी है कि हम लोग मानते हैं होम्योपैथी और दूसरे लोग मानते हैं एलोपैथी। वो अपने आप को सही कहते हैं, हम अपने आप को सही कहते हैं। कहते हैं कि जो खुजली को हटाने के लिए पुराने ख्यालात के जो चिकित्सक थे, जो गंभीरता से देखते थे, जो पूर्व धारणा से ग्रसित नहीं थे, उन लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया था कि ऐसी बातें हुआ करती है। और कहते हैं डॉक्टर हेलीमैन ने 44 में ये कहते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन, यानी ये चिकित्सक जो थे, जो जो कि ऑनेस्टली देखा, वो ऑनेस्ट थे, वो आप इस बात मैंने कोई पूर्व धारणा से ग्रसित नहीं थे, उनके अंदर में सोचने की शक्ति थी, उन्होंने एनालिसिस करने का कैपेसिटी था और इसीलिए उन्होंने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया। तो 44 तक में आकर के डॉक्टर हेजमेन ने आपको यह बताने का कोशिश किया है कि ये जो धारणा जो है, तो आप दो स्कूल की बात, माने
41 से लेकर के 44 तक डॉक्टर हैनीमैन ने इस बात को बताया कि मॉडर्न फिजिशियंस वाले डॉक्टर लोकल मैलेडीज माना करते थे, लेकिन कुछ पुराने पुराने ख्यालात के डॉक्टर भी थे जो कि इस बात को मानते थे कि नहीं, केवल लोकल मैलेडीज नहीं है, उसका इंटरनल डिरेंजमेंट भी, उसको ससेप्टिबिलिटी भी है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान देना चाहिए। और इसके आगे चल करके 45 के बाद में डॉक्टर हैनीमैन ने कुछ कई एक उदाहरण देने का ऑब्जर्वेशन को कोशिश किया है। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने स्वयं को देखा था और उन जो उनके साथी चिकित्सक जो कि पुराने ख्यालात के माने जाते थे, उन्होंने देखा कि सोरा जो है तो लोकल मेलेडीज के रूप में तो दिखलाई पड़ता है, लेकिन उसका इंटरनल मैनिफेस्टेशन बहुत ही होता है। अगर उसे लोकल मेलेडीज को आसानी जल्दी से हटा दिया जाए तो उसका जड़ जो है तो खत्म नहीं होता है। इसीलिए जो भी संवेदनशील चिकित्सक थे, डॉक्टर ने कहा कॉन्सेंटिशियस चिकित्सक, जो कि छोटी छोटी बातों को और जो पूर्व धारणा से ग्रसित चिकित्सक नहीं है, वो लोग को यह चाहिए कि इंटरनल इट विल बी क्योर द इंटरनल मैलेडीज, इंटरनल मैलेडीज और एक्सटर्नल मैलेडीज को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। और इससे क्या होगा कि हमारा जो डेवलपमेंट है लाइफ का क्रॉनिक डिजीज का, वह रुक जाएगा, ठीक हो जा सकता है और पेशेंट जो है तो अपने सफरिंग एलिमेंट से पूरी तरह से क्योर हो जा सकता है। तो 1 से लेकर के 41 से लेकर के 45 तक डॉक्टर हैनीमैन का जो प्रयास रहा वह केवल आपको इस बात को संज्ञान देने का कोशिश किया है कि किस तरह की स्थिति थी, वह उस समय के इतिहास की बात की करते हैं, लोकल मेलेडी वर्सेस द पूरे इंटरनल डिजीज के विषय में करते हैं। तो चलिए आज हम लोग इतने पर रखते हैं, फिर आगे चल करके वो अपने इनके एक ऑब्जर्वेशन को देखेंगे जहाँ की इनकी बातों की सत्यता नजर आती है। तो इसके साथ में आज का लेक्चर को समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको इसी तरह से सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और हम अपना ज्ञान का वर्धन करते रहेंगे। इसके साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद, सबों को मृदुल आशीर्वाद और सबों को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।